नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और आज 27 जून 2025 शुक्रवार और शुक्रवार को हम न्यूज़लेटर यूएचओ की तरफ से पेश करते हैं। तो आज के न्यूज़लेटर में तीन मुद्दे हैं। और अभी मुद्दे हम थोड़े हमारे देश के मुद्दे के बारे में बताएंगे। अभी पिछले एक दो न्यूज़लेटर में हमने यूएसए में क्या हो रहा है, सीनेट हियरिंग हो रहा है और एविडेंस पेश किए जा रहे हैं महामारी में से क्या क्या कोलेट्रल हार्म हुए थे या टीके से कुछ मायोकार्डाइटिस का। इसके बारे में हमने पिछले 2-3 हफ्ते हमने ये इसके बारे में टिप्पणी किया है। अभी हम अपने देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और हमारे देश में कुछ विपरीत ही हो रहा है। पहला खबर है, हमारे आज के तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि नागपुर में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बन रहा है, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से डब्ल्यूएचओ और ये सब वन हेल्थ मूवमेंट चालू किए हैं। और उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे कि वन हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, एक अलग से इंस्टीट्यूट बन रहा है उसका। तो उससे क्या क्या अच्छा हो सकता है या क्या चिंता हम प्रकट कर सकते कि उससे हमारा कुछ रिसोर्सेज डाइवर्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारा कि हमारे कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारतवर्ष तो हमारे लिए एक प्रयोगशाला है। और काफ़ी उसमें लोगों ने बहुत गुस्सा उसमें प्रकट किया था काफ़ी कि हमको क्या एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जिसको गिनी पिग्स कहते हैं, लैब में जो गिनी पिग्स होते हैं, छोटे चूहे होते हैं, उसके जैसे हमको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। और अभी दुख की बात है कि हमारे ही एक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ने ये शब्द यूज़ किया है कि इंडिया लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऑफिशियल हो गया है कि हाँ हम हैं। तो बिल गेट्स बोल रहा था, अभी हमारे ही जो मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो फिर बताइए जब माझी नाव डुबोए तो कौन बचाए। तो वो वाली दूसरा मुद्दा वो है, हम उसमें बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा है कि अभी एक पत्थर से दो चिड़िया मारने की बात हो रही है। जो है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो अभी एक नया तरीका है, अभी काफ़ी पेपर्स आ रहे हैं साइंटिफिक जर्नल्स में। और अभी तो हमने पिछले 5 साल में देखा कि साइंटिफिक जर्नल्स के जो पेपर तोड़ मरोड़ के कैसे भी आ रहे हैं। चेरी पिक किया जाता डेटा को जो फिट करता है। तो एक ऐसे पेपर के बारे में न्यूज़ आया है जिसमें कहा है कि इन्फ्लुएंजा जो होते थे सालों से हो रहे हैं, और कोविड इन्फेक्शन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स हो जाएंगे, होने की संभावना बढ़ जाती है, होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए अभी जैसे ही फ्लू सीजन आता है या सीजनल वायरसेस आते हैं, तो वो रिकमेंड ये कर रहे हैं कि दोनों वैक्सीन लेना चाहिए, हमको कोविड-19 वैक्सीन भी लेना चाहिए, फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। तो ये तीन मुद्दे आज हैं। तो पहला मुद्दे पे हम आते हैं। पहला मुद्दा है कि जैसे हमने कहा कि नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बन रहा है, वो प्लान किया जा रहा है। और उसका क्या काम क्या होगा, एक इट विल फीचर नेशनल डिजीज आउटब्रेक रिस्पांस टीम, एक डिजीज रिस्पांस टीम बनाएंगे। अब ये देखिए, ये डुप्लीकेशन नहीं है तो क्या है, आईसीएमआर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एनआईसीडी, या उसको आजकल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कहते हैं दिल्ली में। उसमें ऑलरेडी ऐसे टीम्स होते हैं। आउटब्रेक कोई ऐसी नई बात नहीं है। आउटब्रेक हमारे आर्म फोर्सेज में भी थे, मैं 4 साल में उस टीम को हेड किया, एपिडेमिक आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये एक वन हेल्थ के तहत ये एक बनाएंगे। देखिए, इसमें एक्स्ट्रा स्टाफ होता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होता है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होते हैं, इसमें खर्चा होता है ना। और किसके लिए बनाएंगे कि आगे के जो आउटब्रेक्स आएंगे, आगे में डिजीज एक्स आ जाएगा तो ये आ जाएगा वगैरह, फिर एनिमल में डिजीज है उसका सर्वेलेंस करेंगे, उससे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि एनिमल डिजीज से ह्यूमन में कैसे। वन हेल्थ में सब एक ही छत्रछाया में लाना चाहते हैं, एक अम्ब्रेला में लाना चाहते हैं, एनिमल ह्यूमन ये वो सब वन साइज फिट्स ऑल। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सब जितना खिचड़ी है सब एक में लाएंगे। अब उसमें क्या होगा, फिर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ये सब तो ऑलरेडी है। तो इसके लिए अभी नेशनल और क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
वन हेल्थ, और वन हेल्थ का इंस्टीट्यूट बन रहा है, इज बीइंग एस्टेब्लिश टू प्लान फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स ऑफ डिजीज एक्स। आगे जाके कब डिजीज एक्स होगा, और ऐसे कर करके ले भी आएंगे वो डिजीज एक्स, क्योंकि एक बार आपने बना दिया उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनका तनख्वाह उनका सेल्फ, उनको ग्रांट मिलेगा। तो कोई भी एनिमल का छोटा मोटा वायरस नीपा ईपा तो मन रहा ही रहता है, अभी जाके कहीं भी पकड़ लो वायरस तो बहुत है, और बोलो कि ये ह्यूमन में आ जाएगा, और इसीलिए इससे पहले से इसका वैक्सीन बनाओ, ये बनाओ, फिर लगा भी देंगे जो उस एरिया में रहता है कि तो ये मेरे को हमको फिक्र है, यूएचओ को ये चिंता है कि ये वन हेल्थ, और हम ये कहते हैं कि भाई वन हेल्थ आप आगे का बात क्यों कर रहे हो डिजीज। हमारे आज के तारीख में कितने सारे बीमारियां हैं जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हम वो पहले सॉल्व करो ना, उसके और उसका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और आप वन हेल्थ की बात कर रहे हो। अगर आप आंकड़े लोगे तो पता चलेगा कि उससे ज़्यादा हमारे लोग टीबी से रोज 1400 लोग मर जाते हैं, बच्चे 2000 रोज मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वाटर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, गुड फूड नहीं है, हाइजीन नहीं है, लेप्टोस्पाइरोसिस होता है हमको बरसात के बाद, डेंगू होता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है, चिकनगुनिया होता है, जिका भी आने लगा है, मलेरिया भी कई कई बेल्ट्स है होते हैं। तो वो सब छोड़ के, और हमारा जो मेल न्यूट्रिशन रेट है बच्चों में वो अफ्रीकन कंट्रीज से भी बुरा हाल है हमारा। तो ये इतने सब हमारे हाथ भरे हुए हैं, फुल है, प्लेट फुल है, और आप डीजीएस के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बना रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ। और एक बार इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो अपने आप फिर महामारी आने चालू हो जाएंगी, ये हमको फिक्र है, मतलब ये होता ही है। आप जिसको जो काम दिया है वो काम तो बताना है उसको। और ये डब्ल्यूएचओ का ये सब स्ट्रैटेजी रहता है, वन हेल्थ लाएगा फिर वो डब्ल्यूएचओ टीटी ले आएगा, वन हेल्थ में सब वन साइज फिट्स ऑल, दाएं बाएं आप हिल नहीं सकते उसकी जगह, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, सभी एक ही रास्ते में चलेंगे वन हेल्थ। है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन वगैरह अच्छी बात है, तो वो तो बिगर इंस्टीट्यूट करके भी हम शेयर कर सकते हैं, वेटनरी वालों से शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस डेटा शेयर कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं डब्ल्यूएचओ से भी डेटा शेयरिंग रखो ना आप, बिगर कोई ट्रीटी के डेटा शेयरिंग रखो। जरूरी है कि ट्रीटी मतलब आपको एक बंधन हो जाता है, और वो उसके ऊपर फिर ये काफी देखा ही है बिगर ट्रीटी के क्या हाल हुआ था महामारी में। तो ये हमने ये, और इसमें क्या होगा, वन हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ बनाएंगे तो कई ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले आ जाएंगे, फार्मा कंपनी आ जाएंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे, और भी पॉलिटिकल ये हो जाएगा कि हम कितना काम कर रहे हैं कितना ये, और हम डिजीज एक्स डिक्लेयर हो जाएगा इमरजेंसी, जैसे मंकी पॉक्स से इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है, और क्या क्या तो हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मंकी पॉक्स का। फिर कोई भी इमरजेंसी होगा फिर बोलेंगे हमने सबको मास वैक्सीनेशन दे दिया है, मास ये कुछ मेजर ले लिया, और फिर हुआ नहीं हुआ फिर बताएंगे देखो हमने रोक लिया, हो जाता। क्योंकि डब्ल्यू एच ओ टीटी में भी कुछ ऐसे लैंग्वेज है कि इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड नॉट ओनली इन अकरेंस ऑफ अ पैंडेमिक, महामारी होने से, बट इवन ऑन अ लाइक्लीहुड ऑफ अ पैंडेमिक अकरिंग। अगर कुछ ऐसा उन्होंने मॉडल वॉडल बना दिया मैथमेटिकल की ये अभी होने वाला है, तो अनाउंस कर देंगे कि अभी ये महामारी होगा, ये सब मेजर्स लेने हैं। तो ये इतना फिक्र वाली बात है ये वन हेल्थ का, जो बेशक आप वन हेल्थ आप दिमाग में रखो उसको एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस, पर उसके लिए नेशनल थोड़ा यूएचओ को थोड़ा फिक्र है कहीं ये रिसोर्सेज तो डाइवर्ट होंगे, पैसे डाइवर्ट होंगे, और हमारा वन हेल्थ में क्या, हमारा जो गरीबी की जो बीमारियां हैं, इतने सारे बीमारियां हैं, इसके बारे में तो इसको पहले सॉल्व कर लो अपने आप, अपना नेशन हेल्दी हो जाएगा। और अमेरिका डब्ल्यूएचओ से दूर जा रहा है, और हम बिगर डब्ल्यूएचओ को बताए हुए हम और झुक रहे हैं जितना डब्ल्यूएचओ ने वन हेल्थ का बोला है। अच्छा, ये एक हो गया डिजीज एक्स के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ पहले से बन रहा है, कब आएगा डिजीज एक्स पता नहीं। फिर अभी देखिए, मैं कह रहा था जैसे दूसरा हमारा मुद्दा आज का है टिप्पणी के लिए कि बिल गेट्स ने कहा था कि इंडिया इज अ लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है दुनिया का। हमारे मिनिस्टर भी ऐसे ही बोले एक भाषण में। अभी हम कह रहे हैं सम मंथ्स अगो बिल गेट्स ने, एक काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गया था जब बिल गेट्स ने बोला था काइंड ऑफ लेबोरेटरी टू ट्राई न्यू थिंग्स।
और ये रिमार्क किया था कोई पॉडकास्ट में, कोई लिंक्ड में को फाउंडर रीड हॉफमैन के साथ। एंड वो क्लिप बड़ा वायरल हो गया था और काफ़ी लोग गुस्सा प्रकट किए थे कि ये कैसे, इंडिया को क्या हम प्रयोगशाला है, हमारे लोग जैसे जानवर होते हैं प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए वैक्सीन नए ड्रग्स नए ये। हिज रिमार्क लेफ्ट मैनी, कई गुस्से में आ गए थे। एंड दो फिर वो 2009 का जो उसके ऊपर वो बातें भी ऊपर से फिर आ गई, जब गेट्स फाउंडेशन ने बात के थ्रू, एंड आईसीएमआर भी वो पार्टनर थे, उन्होंने जो एचपीवी वैक्सीन ट्रायल किया था गुजरात आंध्र प्रदेश में ट्राइबल लड़कियों में, जिसमें कि 7 लड़कियां मर गई वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, और कई दूसरे सीरियसली इल हो गए थे। वो वो सब जब बिल गेट्स ने 2-3 महीने पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज अ लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड, तब वो किस्सा फिर से लोगों ने याद दिलाया कि देखिए वो कब से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इंडिया इज अ लेबोरेटरी एंड वी इंडियंस आर गिनी पिग्स फॉर बिल गेट्स, ये लोगों ने बोला। किसी एक्स ट्विटर में किसी ने ट्वीट किया कि ये हमको लेबोरेटरी समझता है और हम गिनी पिग्स हैं। गिनी पिग्स में मतलब प्रयोगशाला के जंतु हैं। दिस पर्सन हैज मैनेज्ड एवरीवन, लोग ने लिख के पेश किया अपना गुस्सा कि ये इस व्यक्ति ने सबको मैनेज किया है, फ्रॉम गवर्नमेंट टू अपोजिशन पार्टीज। मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इसको अपोज नहीं कर रहा, सब हाथ फैला के माला लेके खड़े हैं बिल गेट्स के लिए। हिज ऑफिस ऑपरेट्स हियर विदाउट एफसीआरए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक होता है कि कोई भी पैसा बाहर से आ रहा है, चाहे ग्रांट आ रहा है चाहे रिसर्च के लिए, गेट्स का मैक्सिमम ग्रांट आता है इंडिया में, वो एक फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन करेंसी एक्ट है, वो उसके थ्रू आना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, उसके टैक्स पे करना चाहिए। गेट्स का जो पैसा आता है ये इसके थ्रू नहीं आता है, बाईपास किया हुआ है, कोई टैक्स नहीं देता है गेट्स फाउंडेशन, और वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक से आता है। रिजर्व बैंक में एक ये बनाया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बनाया है कि फॉर एक्सेप्शन दिया है इसको, उसके थ्रू रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। एंड और एजुकेशन सिस्टम, ये इसका ऑफिस जो है गेट्स के जितने ऑफिस है इंडिया में वो एफसीआरए के थ्रू नहीं है, बिगर उसके काम कर रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है फॉरेन करेंसी का, और एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी इंटरफेयर कर रहा है और हेल्थ में इंटरफेयर कर रहा। एंड ये कब लोग जागेंगे, ये किसी ने प्रकट किया था जब गेट्स ने बोला था हम प्रयोगशाला है इंडिया। तो ये तो बात गेट्स का हुआ, ठीक है ना। तो हमको फिक्र यही है कि अभी हमारे खुद के मिनिस्टर ऐसे बात कर रहे हैं, गेट्स की भाषा बोलने लगे तोते जैसा। हिज मास्टर्स वॉइस कहते हैं ना, वो मास्टर, ये गुलामी तो शायद अंग्रेजों के टाइम भी इतना नहीं था, वो अंग्रेजों ने भी दे दिए थे छोटे छोटे सल्तनत हमारे लोगों को डिवाइड एंड रूल करके। अभी ये मिनिस्टर को गेट्स का या कुछ साइंटिस्ट को फंड्स मिल जाते, ग्रांट्स मिल जाते रिसर्च, ये नए सल्तनट्स है। तो यूनियन मिनिस्टर, तो हम लोग जागेंगे कब, ये किसी ने ये किया, गेट्स ऐसा बोला जब। अभी जागने की बात तो लोगों को छोड़ो, हमारे खुद के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है, जैसे मैं कह रहा था यूनियन मिनिस्टर, वो वही भाषा बोल रहे हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, अभी देखिए रूरल डेवलपमेंट के हैं, तो गांव वाले को क्या यूज करेगा एक्सपेरिमेंट, मेड अ स्टेटमेंट विच वुड वार्म द हार्ट्स ऑफ द लाइक्स ऑफ बिल गेट्स, खुश हो जाएगा, मोगाम्बो खुश होगा अगर ये मिनिस्टर की बात सुनेगा। तो वो मिनिस्टर बात कर रहे थे, इनॉग्रेशन ऑफ ईटी वर्ल्ड फ्यूचर मॉडल एक्स, द स्मार्ट पेशेंट केयर समिट, कोई इकोनॉमिक टाइम्स का कोई फंक्शन था, उसमें बात करते टाइम मिनिस्टर ने कहा दैट आवर कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू सर्व एज लिविंग लेबोरेटरी, हम जीता जागता लेबोरेटरी है दुनिया के लिए, फॉर द वर्ल्ड। मिनिस्टर खुद कह रहा है यार, बताइए। अभी देखिए हाथ खोल के तोहफा पेश कर रहा है वो गेट्स को, फॉर स्केलेबल सॉल्यूशंस एंड ड्राइव डिजिटल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। इंडीड 21वीं सदी में, वास्तव में 21वीं सदी में गेट्स का इन्फ्लुएंस जो है हमारे इंडिया के ऊपर,
शायद अंग्रेजों का कॉलोनियल अंग्रेज शासन में भी शायद अंग्रेजों का इतना होल्ड नहीं था जितना अभी बिल गेट्स का होल्ड है, कि मिनिस्टर उसकी बोली बोल रहा है, ये हमको ये चिंता है। और मिनिस्टर्स आर इकोइंग द पैरेट्स लाइक मास्टर्स वॉइस। अपना मास्टर, अपना आका, आका कहते हैं शायद, आका का बोली बोलने लगे हैं, गुन गाने लगे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इनसे पूछना चाहिए भाई क्या बात है। फिर आखिरी मुद्दा हमारा है जैसे टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अभी जर्नल्स, साइंटिफिक जर्नल्स, कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है, उसका इकोनॉमिक टाइम्स ने पेश किया है। फ्लू एंड कोविड-19 वैक्सीन बीइंग प्रोमोटेड। काय के लिए वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं आपका? ठीक है, पहले तो कह रहे थे निमोनिया नहीं होगा, फैलेगा नहीं, रेस्पिरेटरी। अभी कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक, लकवा वकवा जो हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, उससे भी बचाएगा। अब ये इतना वैक्सीन फैला देंगे, पता नहीं चलेगा वैक्सीन से नुकसान हो रहा, बीमारी से नुकसान हो रहा, वायरस से नुकसान हो रहा। तो ये हमको ये फिगर है। तो एक कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रिसर्च पेपर को इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड ने उसके बारे में टिप्पणी किया है कि कैचिंग द फ्लू एंड कोविड वायरस, कि अगर आपको फ्लू और कोविड हो गया तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे। ये इसके बुनियाद पे वो सुझाव देते हैं कि ऐसे जैसे ही सीजन आएंगे अपना, फ्लू सीजन और कोविड भी साथ साथ फ्लू के साथ होता है, तो आपको ये दोनों टीका लेना चाहिए, जिससे आपको हार्ट अटैक और ये कम हो जाएंगे। और कहाँ है कि कई फैक्टर्स है स्ट्रोक हार्ट अटैक के जाने हुए जो बताए उन्होंने, जैसे स्मोकिंग होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो भी आजकल डाउट है हाई कोलेस्ट्रॉल से कितना होता है, डायबिटीज, ओबिसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब बताए हैं। अब ये नहीं बताया कि अभी तो एविडेंस आ रहे हैं, कितने एविडेंस आ रहे हैं कि इससे, वैक्सीन से भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। इट फर्दर गोज ऑन टू स्टेट, ये रिपोर्ट और कहता है कि दीज टू इवेंट्स आर कॉमन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। क्या कॉमन है? फ्लू और ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक विंटर मंथ में कॉमन है। और इसी समय आपका फ्लू भी ज़्यादा होता है और कोविड भी ज़्यादा होता है। अब ये एसोसिएशन को कॉजेशन बता रहे हैं, ऐसे में नहीं बोलेंगे जब अगर दुष्प्रभाव होंगे तो। एसोसिएशन इज नॉट कॉज। अभी इसको बोल रहे हैं कि इसी महीनों में फ्लू और कोविड ज़्यादा होता है, तो इसी महीने में हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज़्यादा होता, तो इसके साथ लिंक है। थोड़ा बहुत है बेसिस, जैसे कोई भी इन्फ्लेमेशन से हार्ट अटैक की, कोई भी इन्फ्लेमेटरी चेंज है, तो ये कोई यूनिक नहीं है कोविड और फ्लू। पर ऐसे करके ये प्रमोट करते हैं लोगों को, और लोग ले भी लेते हैं ऐसे। यूएचओ का जो पोजीशन है कि ये जाना है कि हम कह रहे हैं जैसे इन्फ्लेमेशन जो होता है, बॉडी का रिएक्शन होता है कोई भी इन्फेक्शन से, वो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या और भी कई वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, कई हजारों वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है और कई रिएक्शन होते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता रहता है। फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, उसके बारे में नहीं उन्होंने जिक्र किया। तो द फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्या ये टीका इन्फ्लुएंजा और कोविड को बचाव करता है कि नहीं। कोविड का तो अभी पता चला कि टीके के बाद भी फैल जाता है, तो क्या फ़ायदा फिर कोविड का देना। फ्लू का भी ऐसा है कि जब तक वो स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं और मैच करना बहुत मुश्किल है, अगर मैच भी होगा तो 50% ही एफिकेसी होता है और स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, तो वैक्सीन का स्टॉक निकालते रहते हैं इन लोग। तो वो बात तो ठीक है। तो हम कैसे हम रिकमेंड, मतलब ये मार्केट फोर्सेस बता रहे हैं कि मेडिकल पेपर्स भी ऐसे आते हैं जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट, जैसे रिचर्ड स्मिथ ने, हमने पहले कहा था, जो एडिटर थे बीएमजे के, वो कहा था कि मेडिकल जर्नल हैज़ बिकम द काउंटर एक्सटेंशन काउंटर ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सब तो ठीक है, चलो ठीक है, उन्होंने कहा ले ले वैक्सीन, चलो ले ले। पर हमको ये फिक्र है यूएचओ की, अभी जो एक्यूमुलेटिंग एविडेंस है, और सबसे तगड़ा एविडेंस तो यही है कि जो एस्ट्राजेनेका है, जो कि कोविशील्ड के नाम से इंडिया में दिया गया था सबको, 80% लोगों को, एस्ट्राजेनेका ने खुद अपना प्रोडक्ट मार्केट से वापस ले लिया 1-2 साल पहले। क्यों ले लिया? क्योंकि खून के धब्बे हो रहे थे। कबूल किया उसने, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, खून, और उससे स्ट्रोक और हार्ट होते हैं। तो एस्ट्राजेनेका ने माना है वीआईटीटी होता है, और वो खुद मान रहा है। अब कैसे आप बोल रहे हैं कि आप स्ट्रोक और ये, वो खुद बोल रहा है वैक्सीन कंपनी, जब कंपनी मान ले मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं यूके कोर्ट में।
हमारे अभी हियरिंग चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। द टेक्निकल टर्म फॉर, तो ये एक बात हो गया, एस्ट्राजेनेका का एविडेंस से वो बाध्य हो गया जो मैन्युफैक्चरर है। और दूसरा है कि अभी एक दो हफ्ते पहले डॉक्टर पीटर मैकलो, जो कि लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, उन्होंने सीनेट के सामने सबूत दिया है, टेस्टिमनी किया है अंडर ओथ, शपथ के इसमें टेस्टिफाई किया है कि जो उनके एक्सपीरियंस में जितने मायोकार्डाइटिस के सडन डेथ्स हुए हार्ट अटैक के मायोकार्डाइटिस से, उसमें 73.9%, 74%, 74% फेटल जो जानलेवा मायोकार्डाइटिस हुए हैं, हार्ट का जो फेलियर हुए हैं मायोकार्डाइटिस से, वो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है। ये ऑटोप्सी में, पोस्टमार्टम में कंफर्म्ड है। इतने मायोकार्डिक केस आए और उसमें से 75%, 74% वैक्सीन के लिए। और वो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने खुद कहा कि इतने मायोकार्डिटिस केसेस उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखे जितना कि वैक्सीन रोल आउट के बाद देखे हैं। तो हम यही यूएचओ बताना चाहता है कि हम कहते हैं कि ऐसे पेपर प्रोमोटिंग फार्मा इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है अगेंस्ट जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेटिंग साइंटिफिक एविडेंस। इससे क्या है, लोगों का भरोसा साइंस में चला जाएगा, जो कि बहुत दुख की बात है। और हम पूरे आदिम काल में पहुंच जाएंगे, पुराने काल में पहुंच जाएंगे, जबकि हमारा वो ओझा वोझा ट्रीट करते थे, क्वैकरी होता था। और उसी टाइप का अभी हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन से वही खेल हो रहा है। और लोगों का विश्वास चला जाएगा तो लोग उल्टी तरफ चले जाएंगे। जो दूसरे टाइप के कई हैं जो अनप्रूवन ट्रीटमेंट में लोग चले जाते हैं उससे। और तो ये हम चिंता ये प्रकट करना चाहते हैं कि साइंस में ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए फॉर प्रॉफिट और पॉलिटिक्स। तो आज के कुछ हमारे इतने ही मुद्दे थे। धन्यवाद।